नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा, आपका हिंदी अध्यापक और मार्गदर्शक। आज चर्चा का विषय है भाषा का विभाजन। कई आधारों पर है, लेकिन आज जिस आधार पर हम चर्चा करेंगे वो आधार है प्रयोग के आधार पर भाषा कितने भागों में बांटी जा सकती है। भाषा को प्रयोग के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं: मातृभाषा, साहित्य भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। चर्चा करते हैं मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माँ की भाषा। बालक जहाँ निवास करता है वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा पठन पाठन व दैनिक जीवन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। हमारे विचारों के विनिमय का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है मातृभाषा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा का अध्ययन करवाया जाता है। आइए हम बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र क्या होता है। त्रिभाषा सूत्र के रूप में कक्षा 10 तक बालक को 3 भाषाएं अनिवार्यतः पढ़ाई जाती हैं। प्रथम भाषा के रूप में बालक को उसकी मातृभाषा का ज्ञान दिया जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में कोई संपर्क भाषा पढ़ाई जाती है। सवाल ये बनता है कि द्वितीय भाषा के रूप में वर्तमान भारत देश में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है। जी हाँ, वर्तमान में संपूर्ण भारत देश में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तृतीय भाषा के रूप में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान दिया जाता है। जैसे हम मातृभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ की मातृभाषा मराठी होती है। गुजरात है, वहाँ की मातृभाषा गुजराती है। और पंजाब है, वहाँ की मातृभाषा पंजाबी है। लेकिन बाकी अन्य राज्यों में मातृभाषा वहाँ के राज्य की भाषा नहीं होती है। जैसे राजस्थान से यूपी पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली में। इनमें जन्मे बालकों की मातृभाषा उनके राज्य की नहीं होती है, उनकी मातृभाषा हिंदी ही मानी जाती है। दूसरा विभाजन है साहित्य भाषा। क्या होता है साहित्य भाषा? किसी कालखंड विशेष में साहित्य स्थान के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को साहित्य भाषा कहा जाता है। मतलब यह है कि किसी काल विशेष में जिस भाषा में साहित्य लिखा जाता है उसको साहित्य भाषा कहते हैं। जैसे आदिकाल के बारे में बात करते हैं। आदिकाल में डिंगल व पिंगल साहित्य की भाषा के रूप में थी, जो कि राजभाषा के रूप में भी थी। अब ये डिंगल और पिंगल क्या है भाई? यदि अपभ्रंश में राजस्थानी मिश्रित हो तो डिंगल कहते हैं। इसके अंतर्गत वीर रस से युक्त रचना लिखी जाती है। विशेष रूप से वीर रस की रचना इसके अंतर्गत लिखी गई थी। और पिंगल क्या है जी? पिंगल अपभ्रंश में ब्रज मिश्रित हो, ब्रज मिश्रित अपभ्रंश को पिंगल कहेंगे। और यह श्रृंगार रस है तो बहुत उपयुक्त मानी गई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में साहित्य भाषा क्या थी? मध्यकाल में ब्रज भाषा साहित्य भाषा के पद पर आसीन रही है। कृष्ण भक्त जो कवि थे, वो रीतिकालीन जो कवि थे, उन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा। अब बात आधुनिक काल की करते हैं। आधुनिक काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे भाषा विज्ञ थे, उनके प्रयासों से खड़ी बोली साहित्य भाषा के पद पर आसीन रही। अगला विभाजन है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वैसे तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई है। अतः भारत की राजभाषा के रूप में सुशोभित है हिंदी। अब अगले भाग में हम राजभाषा के बारे में, उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में अवश्य ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए तावत शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।